और देखिए किस तरीके से आधा देश भीषण बाढ़ और बारिश की वजह से बेहाल है, आप जानते हैं। ऐसे में अब जो सबसे ज्यादा खतरा है वो गंभीर बीमारियों को लेकर बढ़ता जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि बाढ़ बारिश के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ा है। तेजी से बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले। अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की भीड़ अब जुटने लगी है। आई फ्लू से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बाढ़ आई और उसके बाद का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आंखों की बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। आई फ्लू से जो आई फ्लू के मरीज हैं वो अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल, और देखिए आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए, मरीजों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। और ये सब कुछ हुआ है बाढ़ और बारिश की वजह से। जिस तरह से पहले इस बात को लेकर खतरा था कि कई तरह की बीमारियां फैलेंगी अस्पतालों में, अब आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और इसके बाद कई और बीमारियों के भी बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आई फ्लू के मामले आखिर किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या उपाय है, कैसे आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चे क्यों ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इन तमाम बातों का जिक्र आज एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर वजह और बचाव क्या है। तो देश के 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको अब दिखा देते हैं जहां इस वक्त आई फ्लू सबसे ज्यादा फैल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग तस्वीरें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्कूल की 60 से ज्यादा छात्राएं आई फ्लू का शिकार हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ में अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कमोबेश हर जगह यही स्थिति है। जिला बागपत में भी यही हाल है। यहां के अस्पतालों में रोजाना 10 से 15 मरीज रोज आ रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो सागर और दमोह जिलों में भी यहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। आंखों की बीमारी, आंख जो है उसमें रेडनेस आ जाती है, वो उसमें पिंक आई और उसके बाद उसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो यह समस्या काफी अब बढ़ने लगी है बाढ़ के बाद, क्योंकि देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद कई इलाकों में जहां पर बाढ़ का पानी आया था वहां पर यह समस्या शुरू होने लगी है। श्री बिल्कुल, और किस तरीके से देखिए मुश्किलों भरा समय लोगों के लिए है। पहले तो बाढ़ बारिश से जूझे और उसके बाद अब इस तरह की बीमारियों से। हमारे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले अजातिका सिंह का रुख कर लेते हैं जो एलएनजेपी हॉस्पिटल से इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताएंगे कि वहां के क्या हालात हैं। अजातिका बताइए, अभी मौजूदा तस्वीर क्या है? बिल्कुल शरीफ, देखिए हम लोग एलएनजेपी से इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संडे है, हालांकि संडे को ओपीडी बंद होता है, तो जो तस्वीरें हमें आमतौर पर मरीजों की देखने को मिलती हैं उस बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन जैसे कि डॉक्टर्स द्वारा जानकारी मिली है, उन्होंने बताया कि आमतौर पर जितने रोज़ मरीज आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर मरीजों की ऐसी ही संख्या है जिनको कंजक्टिवाइटिस की शिकायत है, जिनको बाढ़ के बाद अब लगातार पिंक फ्लू जिसका नाम दिया जा रहा है, पिंक आई है, यानी कि रेडनेस है उनकी आंखों में, जलन है उनकी आंखों में, धुंधलापन है, कुछ ऐसी समस्याओं के साथ लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो अस्पताल पहुँचे भी हैं, एक बार ज़रा उनसे भी बात करके देख लेते हैं कि क्या ऐसी शिकायत के साथ कोई आया है दिखाने के लिए। महिला है, महिला से हम लोग ज़रा जानते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? पूनम जी, किस मामले में आई हैं, किसको दिखाने आई हैं? अपने बहू को लेकर के आई हूँ। क्या शिकायत है? उनको डिलीवरी कराना, बच्चा हुआ है। अच्छा, उनको बच्चा हुआ है। तो देखिए, जैसे कि आमतौर पर अस्पताल में अलग अलग शिकायतों के लिए, अलग अलग परेशानियों के लिए पहुंचते हैं, ऐसे कई लोग पहुंच रहे हैं। ओपीडी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि संडे होने की वजह से बंद है, तो ओपीडी में ज़्यादातर ऐसी शिकायतें आ रही हैं जैसा डॉक्टर्स द्वारा बताया गया है और एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया है कि उन लोगों की शिकायत आ रही है जिनको आंखों में जलन है, रेड आई का मामला है। और जिस तरह से जलस्तर दिल्ली में देखने को मिल रहा था कि लगातार यमुना का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा था, उस वजह से पानी भरा रहा, कई जगह पर जल भराव की समस्या रही और उसी के ये कहीं ना कहीं रेपरकशंस है, उसी के कहीं ना कहीं ये परिणाम है जो देखने को मिल रहे हैं। लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में दर्द होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजातिका आपका ये अपडेट देने के लिए। एलएनजेपी अस्पताल से हमारी सहयोगी अजातिका बता रही थी कि कैसे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच
जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।